हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। पिछली वीडियो में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, आज हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was combusted in a stream of air to yield 3.002 gram carbon dioxide and 1.640 gram water H2O. What is the empirical formula? अब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है वो हमारे पास है 1.367 ग्राम। अब जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टीम के साथ जलाते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसका वेट है 3.002 ग्राम एंड वाटर जिसका वेट है 1.640 ग्राम। तो बताएं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप है टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमें क्या करना है, डिटेक्ट करने हैं। अगर इस कंपाउंड में हमें एलिमेंट्स ना मालूम होते तो हम डिटेक्ट करते, लेकिन इस एग्जांपल में हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेंशन है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा टू डिटरमाइन द masses ऑफ एलिमेंट्स। अब जो ये एलिमेंट्स हमें मालूम हुए, अब इन एलिमेंट्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास। ठीक है, तो हम जो इन एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट करेंगे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के मास से और दूसरा वाटर के मास से फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फर्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है इसको डिटरमाइन करने का वो ये है कि मास ऑफ एलिमेंट 1 मोल ऑफ एलिमेंट 1 मोल ऑफ एलिमेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास या वेट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास है किसी भी एलिमेंट या इन एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो हम फर्स्ट जो मास फाइंड करेंगे वो करेंगे कार्बन का। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ कार्बन। हम एलिमेंट कौन सा है? हमारा कार्बन है। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा वो हमारे पास, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ एलिमेंट की जगह हमारे पास कौन सा है? कार्बन है। और 1 मोल ऑफ एलिमेंट मीन्स हम कार्बन को किससे फाइंड आउट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका जो मास हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है कितना है? 3.002 ग्राम। तो हम वो लिखेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं कि मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे? 12 ग्राम कार्बन के। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना मोल होता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड।
इनटू ये पहले से हमारे पास मास मौजूद है 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो कैलकुलेशन हमारे पास आएगी वो आएगी 0.273 आएगी, और ये हमारे पास पहले ही मास मौजूद है, इसको हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3.002 ग्राम। अब इसको आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 0.819 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हम ये अब कहलाएगा मास ऑफ कार्बन। तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट हो गया। और देन हम किसका मास फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का जो हम मास फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे इस वाटर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे। तो इस हाइड्रोजन में, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे मोल मालूम करेंगे, और उसका हमारे पास वेट ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि मास ऑलरेडी वाटर का मौजूद है, और इसमें से हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को मालूम करेंगे। तो किस तरह मालूम करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास है तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला तो सेम ही रहेगा, जो हमारे पास ये फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट 1 मोल ऑफ एलिमेंट। 1 मोल ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन, और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वाटर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारे पास कितने 2 मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ वाटर इनटू, अब मास ऑफ वाटर हमें पहले ही पता था वो कितना है, हमारे पास है 1.640 ग्राम H2O, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन। अब 1 मोल ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम वाटर का, और मास हमारे पास था 1.640 ग्राम H2O। अब इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 0.111, ये 1 लगातार आ जाएगा, तो हम सिर्फ 3 लिखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मास मौजूद है 1.640 ग्राम। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास कहलाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हम जो मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कौन से, अब इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है और इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट जो है परसेंटेज मालूम करेंगे। तीसरा स्टेप है हमारे पास टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके हमें क्या मालूम करने हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का पहले हम फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element divided by mass of कंपाउंड लिखें या सैंपल। अगर आपको सैंपल कहा जाए तो हम सैंपल का लिखें, अगर कंपाउंड है तो हम कंपाउंड का लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज किसका मालूम करेंगे परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज मालूम करेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट यानी कि मास ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, कार्बन। तो हम कार्बन का लिखेंगे मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था हमारे पास 0.819 ग्राम। ये किसका था, कार्बन का। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट यानी कि मास ऑफ कार्बन, ये हमने लिखा है कार्बन का मास जो हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास आया था 0.819। देन हम लिखेंगे मास ऑफ कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड का मास कितना है, जो एग्जांपल में हमने फर्स्ट में रीड किया था वो हमारे पास आया था 1.367 ग्राम। तो ये था मास ऑफ कंपाउंड इनटू हमारे पास ये 100, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन हमारी इसकी पूरे की कैलकुलेशन आएगी हमारे पास 0.599 इंटू 100। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 509.9। अब ये जो 5.9 आएगा, ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज है किसका, कार्बन का। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कार्बन का परसेंटेज। अब इसी तरह हम दूसरा परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का हमने मास फाइंड आउट किया था वो हमारे पास था 0.18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम आया था। और दूसरा हमारे पास उसका जो मास ऑफ कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड एक ही है, तो इसका भी मास हमारे पास आया 1.367 ग्राम इंटू 100। तो इस पूरे की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 0.1316। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी 13.16 परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज आया वो हमारे पास किसका आया, हाइड्रोजन का, 13.16 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देन हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे, हम कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड करेंगे आपस में। तो कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज फर्स्ट स्टेप में हमने एलिमेंट डिडक्ट किए, देन हमने मासेस फाइंड आउट किए एलिमेंट्स के, उसके बाद परसेंटेज मालूम किया एलिमेंट्स का। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास है टू कैलकुलेट द मोल रेशो। टू कैलकुलेट द मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल रेशो। एलिमेंट्स हमारे पास कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें इसका मोल रेशो फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है कि मोल रेशो इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास
एटॉमिक मास किसका, एलिमेंट का, ऑफ एलिमेंट। अब इस फार्मूले की मदद से हम मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल रेशो ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन एटॉमिक मास ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, कार्बन। यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो हम एलिमेंट की जगह हमारे पास कार्बन है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन का कितना परसेंटेज आया था, 59.9। इसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब ये जो 5 है वो हमारे पास कहलाएगा मोल रेशो ऑफ कार्बन। 5 मोल रेशो कितना है, 5 है। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, दूसरे हाइड्रोजन का मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन वो फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला यही सेम रहेगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन है, इस तरह लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना मिला था, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें मिला था 13.16 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा 13.16। तो ये कहलाएगा मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। अब देन मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज हमें कितना मिला था ऑक्सीजन का, 26.94 और इसको हम कर देंगे डिवाइड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास है 16। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.68, राउंड ऑफ करके मतलब हमारे पास 1.68 आ जाएगा। तो ये कहलाएगा मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा हो गया 4th स्टेप कंप्लीट। अब देन हमारे पास है 5th स्टेप, लास्ट जो है। देन हमारे पास लास्ट और 5th स्टेप। 5th स्टेप हमारे पास है टू ऑब्टेन दी स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। अब इसका फार्मूला हमारे पास है सिंपलेस्ट रेशो। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट क्वोशंट। अब हमारे पास क्वोशंट ऑफ एलिमेंट जो हमने स्टेप 4 में से मालूम किए थे। कार्बन का जो क्वोशंट आया था वो हमारे पास 5 था और हाइड्रोजन का 13 पॉइंट क्वोशंट हमारे पास कौन सा था जो हमने स्टेप 4 में मालूम किए थे। ये हाइड्रोजन का हमारे पास आया था, हाइड्रोजन का था हमारे पास स्मॉलेस्ट क्वोशंट कार्बन का था हमारे पास 5 और हाइड्रोजन का हमारे पास था 13.16 और देन ऑक्सीजन का जो हमारे पास आया था वो था 1.68। तो हम क्वोशंट ऑफ एलिमेंट मतलब ये हमारे पास क्वोशंट थे।
क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट ये यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो लिखेंगे क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। अब स्मॉलेस्ट क्वेश्चन इनमें से देखेंगे कौन सा है। ये क्वेश्चन बड़ा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, और लेकिन स्मॉलेस्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास ऑक्सीजन का, तो ये लिखेंगे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। तो अब सिंपल रेशो हम किसका मालूम करेंगे, फर्स्ट कार्बन का। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन ऑफ कार्बन का कितना है 5 है, ये 5 है तो 5 लिखेंगे, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट क्वेश्चन मतलब के हमारा कौन सा है 1.68, वो लिखेंगे 1.68। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी राउंड ऑफ करके 3। और देन हम मालूम करेंगे हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो। तो क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन का कितना है 13.16 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट क्वेश्चन सेम रहेगा 1.68। अब इसका कैलकुलेशन राउंड ऑफ करके हमारे पास आ जाएगा 8। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास था 1.68, और इसको हम स्मॉलेस्ट क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे तो वो भी आएगा 1.68। तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 1। तो हम ये जो हमने मालूम किया ये था सिंपलेस्ट रेशो। तो इसी तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1। अब ये आ गया हमारे पास कंपाउंड, और ये है हमारे पास कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अब इसको इस तरह भी C3H8, और आप ऑक्सीजन का 1 लिखें मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 C3H8O। मतलब ये हमारे पास क्या है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बताएं। उसके साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।